क्रिकेटर्स बन के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारे एड्स में हमें अपने प्लेयर्स नज़र आते हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे नज़र आते हैं, कॉल करते हैं, सबसे पहले सवाल ये होता है कि पैसे कितने मिलेंगे, यानी कारोबार तो कुछ और चल रहा है। आप तो बहुत बड़ी बात कर दी आप खाने पे बुला लेंगे कितने पैसे देंगे। विमेन क्रिकेट टीम के पीछे कौन सी पॉलिटिकल सियासी जमात आपको लग रहा है कि है, कौन ऑपरेट कर रहा है? सारी हैं, कोई ना कोई तो है हर जगह पे। नाम बताइए ना। नहीं, वो नाम को छोड़ें, वो ठीक है ना। किस क्रिकेटर को इस वक्त विमेन क्रिकेट टीम में होना चाहिए, किस किस को निकाल दें? ऑर्गेनाइजर और कोचेस, इनकी अलग एक ट्रेनिंग होती है। आप पता करें कि किसने क्रिकेटर्स बनाई हैं। मौजूदा क्या हालात हैं विमेन क्रिकेट टीम? जो हालात हैं वो तो कुर्सी की कश्मकश। अब मैन से भागेंगे लोग, कहेंगे मुझे वुमन में लगा दो। उनका जो आर्ट है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। वो कौन सा आर्ट है? जी आप तो माशाल्लाह दिलीप कुमार हैं, और खातून होगी तो कहेंगे ऐश्वर्या राय हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है, आप देख रहे हैं 94 स्पोर्ट्स। आज हम बात करेंगे जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, विमेन क्रिकेट टीम के हवाले से। खैर अब तो जो मेल क्रिकेट टीम है उनका भी कोई हाल नहीं है, और पिछले कई सालों से हम मुसलसल ये बात करते हैं कि एक मैच, एक टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस आती है, उसके बाद परफॉर्मेंस कहाँ चली जाती है, कॉन्टीन्यूटी क्यों नहीं है, तसलसल क्यों नहीं है, पाकिस्तान के जो क्रिकेट ग्राउंड हैं वो किस हद तक आबाद हैं, और ग्रास रूट लेवल पर डोमेस्टिक क्रिकेट किस हद तक हो रही है, और ख़ास तौर पर जो हमारी पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट स्टार्स हैं वो किस हद तक डोमेस्टिक खेलती हैं, और डोमेस्टिक खेलना ज़रूरी कितना है, इस पर कौन सी ऐसी प्लेयर्स हैं जिन्हें टीम में होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, और किस तरह से सिलेक्शन होती है, क्या मयार होता है टीम में आने के लिए। इन तमाम सवालात के जवाब जाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं इरफानुल्लाह खान साहब, जो कि विमेन क्रिकेट टीम के HEC के कोच रहे, कनेट कॉलेज के कोच रहे, आजकल पंजाब यूनिवर्सिटी विमेन क्रिकेट टीम के कोच हैं, और विमेन क्रिकेट पे ख़ास तौर पर गहरी नज़र होती है इनकी। अपने फेसबुक पोस्ट में मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो जितनी भी ख़राबियाँ हैं, कोताहियाँ हैं टीम को लेकर, या फिर किसे होना चाहिए किसे नहीं होना चाहिए, बाकायदा सबूतों के साथ दिखाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। विमेन क्रिकेट टीम, एक बार फिर मैंने सोचा कि इस पर बात होनी चाहिए, कहाँ जा रही है? हालात जो हैं वो बेहतरी नहीं आ रही, उसमें बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। जैसे कि आपने मेंस में कहा, बड़ा अफसोसनाक दिन है आज मेरे लिए तो, कि आज वो क्रिकेट बांग्लादेश की क्रिकेट टीम क्लीन स्वीप हो गई। अगर हमारे हालात हैं तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये जब हम पहले कहते थे, हमारी कभी भी ये कोशिश नहीं हुई कि हम PCB को क्रिटिसाइज़ करें या पर्सनली किसी बंदे को करें। हमारा मुल्क है, हमारी टीम है, हम चाहते हैं इसमें बेहतरी आए। सेम इज़ इन वुमन, कि हमने 18 प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, इसलिए मेहनत की थी कि हमारे कंट्री का नाम हो। लेकिन जो अजारादारियाँ कायम हैं, और मेरी आज भी बड़ी ख्वाहिश है कि जो मौजूदा लोग आए हैं क्रिकेट चलाने के लिए, उनकी नीयत पे मुझे कोई शुबा नहीं, अल्लाह करे वो इसमें बेहतरी ले जाएं। लेकिन वो जो नारा था क्लीनिंग का, सर्जरी का, वो सर्जरी हमेशा चेयरमैन की हो जाती है। जो टॉप लेवल पे होते हैं, टॉप लेवल जो आपस में एक दूसरे की सर्जरी कर देते हैं, दूसरी पार्टी आई तो उसने उसकी कर दी, उसने उसकी कर दी। लेकिन असल में सर्जरी जो नहीं चाहिए वो NCA के जो हेड हैं, जो कोचेज़ हैं, जो आपके जनरल मैनेजर्स हैं, उनकी होनी चाहिए। अब जैसे वुमन है, उसमें आप देख लें कि एक डमी सा वुमन विंग बनाया हुआ है, वो बेचारे हर बंदा आता है उसकी चेयरमैन को उठा के बाहर फेंक देता है, नहीं आ जाती हैं वो। मतलब जो आजकल हैं, शी इज़ अ वेरी ऑनेस्ट वुमन, कोई काम नहीं, लेकिन उनके इख्तियार में होता ही कोई नहीं है। चलाता वही माफिया है जो पहले से चलाता है। कौन चला रहा है, कौन माफिया? यही PCB के जो जनरल मैनेजर्स हैं, जो NCA के हैं, ये हेड हैं। जैसे अभी नदीम खान साहब पहुंचे हुए थे, एक ज़माने में नदीम साहब कहते थे कि जी वुमेन क्रिकेट पे पैसा लगाना जो है वो फजूल है। आजकल वो वुमेन के हर जगह नए चेयरमैन को कहते हैं जी वुमेन क्रिकेट मैं चला रहा हूँ। तो जो चला रहे हैं आप, तो पिछले 5 साल से जितने कोचेज़ लगाए, जितने प्लेयर्स लगाए, जितने सिलेक्शन की, वो आप ही ने तो की, आज भी आप कर रहे हैं। तो मेरा यही PCB के हाई अप से ये है कि आप किसकी वो क्लीनिंग कर रहे हैं, आप किसकी वो कर रहे हैं सारा कुछ। कसल तो इन बंदों से पूछना था, वो अपनी जगह वहीं बैठे हुए हैं। हर आने वाला जो बंदा होता है, बड़ा आदमी होता है, उसकी कोई नीयत खराबी नहीं होती, पैसे भी देते हैं। अब वुमन विंग में इतना पैसा लग रहा है कि किसी दूसरी वुमन की स्पोर्ट्स से पूछना भी चाह रही हैं तो वो आपको पता ही है, आप बिल्कुल ऐसा ही करती रही हैं, स्पोर्ट्स खेलती भी रही हैं, तो आप
बखूबी इसको जानती हैं। लेकिन अफसोस की बात है, इतने पैसे लगाने की वजह से जैसे ही टीम सेलेक्ट होती है, मैं देखता हूँ प्लेयरों की सेल्फियाँ शुरू हो जाती हैं, मतलब उनके चेहरों पे वो रौनकें आनी शुरू होती हैं। उनका टारगेट ही एक है कि वो अपना सिर्फ पाकिस्तान टीम तक और पैसे तक है, और ये परफॉर्मेंस तक नहीं है क्या? परफॉर्मेंस तक नहीं है, तो ये परफॉर्मेंस हो रही है ना। अब देखें, एक्चुअली उनको ये पता लग गया है कि सिलेक्शन करवानी कैसे है। उनको ये पता लग गया परफॉर्मेंस इज नॉट अ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया यही चार पड़ोसी है, सिफारिश है, और वो ऐसे बस ढूंढे, डंडा ढूंढे और टीम में आ जाए। मुझे आप बताएं जो अभी जो किस किस की सिफारिश चलती है? अभी इसमें 4-5 हैं, सीधी सीधी हैं, जिसमें इरम है, अबू उम्मा है, और 3-4 लड़कियां हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। मतलब आपने 10 बॉलर्स की टीम सेलेक्ट की हुई है, 2 राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, 2 ऑफ स्पिनर हैं, 2 लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं, 4 फास्ट बॉलर हैं। ये 10 बॉलर बनते हैं। कोई पूछेगा इनसे, सिलेक्टर से? अभी जब इनका टेस्ट हो रहा था, फिटनेस टेस्ट, तो कोई सिलेक्टर वहाँ मौजूद नहीं था। जब वो ख़त्म हुआ तो आए हैं। सिलेक्टर्स थे ही नहीं जिन्होंने टीम सेलेक्ट करनी है। जो फिजियो था, तो उसने, अब इरम जो है वो यो टेस्ट में फेल हुई है, वो उमैमा जो है वो थ्रोइंग में हुई है, 1-2 और लड़कियां अनफिट थी, तो उसको छुपाया जाता है। खबरें बाहर आ जाती हैं, बच्चे बता देते हैं, कुछ नहीं छुपता जो बाहर है। जिन लड़कियों ने, अब उमैमा की का जो रैंकिंग है पीसीबी वुमेन के हिसाब से, जो उनकी रैंकिंग है T20 की, उसमें उमैमा इज़ 20 नंबर। इरम 20 में भी नहीं है। यानी जिन्होंने नीचे से टॉप किया है वो सारी लड़कियां इस वक्त टीम में खेल रही हैं। लेग स्पिनर है कुरतुलैन है, वो बेचारी ने टॉप किया है, वो बाहर है वाले में। गुलाम फातिमा ने टॉप किया लेग स्पिनर में, ODI T20 में, वो बाहर है। मतलब कोई क्राइटेरिया तो बताए ना, कि कोई सुपर फिटनेस थी, कोई माजी का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये सारी 4 साल से फेल हो रही हैं। तो वाई नॉट यू इंडक्ट न्यू, जिसमें बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, अभी भी इसमें कुछ नहीं किया। लेकिन असल में ये होता है कि जब अभी आपने क्या तैयारी की है, मुझे बताएं। कोई ट्रायल मैच नहीं हुए, कोई कुछ नहीं हुआ। एक पहले जब भी टीम सेलेक्ट हुई थी, जब इंग्लैंड में जाना था, तो रात को 12 बजे उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि जाएँ ट्रायल दें, लड़कियाँ बगैर ट्रायलों के हम नहीं सेलेक्ट करेंगे। यही नदीम खान साहब थे, यही कोच थे, यही सब कुछ था। रात को 12 बजे सब कराची भेज दिए गए। अब इतने रोज बाकी थे, एक ट्रायल मैच नहीं हो सका। एक फिटनेस टेस्ट हुआ, उसमें जो फेल हुई वो भी टीम में। मतलब क्या क्राइटेरिया है ये? सिर्फ इन्होंने हायर अप्स के जो हैं, पीसीबी चेयरमैन हैं, या जो एडवाइजर्स हैं, या जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको अभी खुद क्रिकेटर नहीं रहे, ये उनको ब्लफ कर लेते हैं। असल प्रॉब्लम पीसीबी का यही है। कोई पूछता क्यों नहीं है कि इतने सालों से यही प्लेयर्स हैं, रिपीटेडली टीम में भी आती हैं, लेकिन उसके बावजूद परफॉर्मेंस नहीं है? उनकी अच्छी इंटीमेसी है इसके साथ। अपना जो ऊपर लगे हुए सेलेक्ट करने वाले हैं, एक तो नए सेलेक्टर आते हैं, वो सेलेक्टर ही ऐसे लगाते हैं, तो एक जो उसके अंडर होते हैं। उसके बाद आपने कप्तान चेंज कर दी, चलो अच्छी बात है, शी वॉज नॉट परफॉर्मिंग, वो पार्टीबाजी में इन्वॉल्व थी, जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ये थी वो थी, उसको हटा दिया। लेकिन आपने एक जूनियर को कप्तान बना दिया। वाई नॉट सिद्रा अमीन, जिसके 400 हैं, एक सीनियर का हक था, आपने उसका हक मारा, फिर आप कहते हैं पार्टीबाजी तो आप खुद बनाते हैं, क्योंकि आपके पीछे पॉलिटिकल जमातें होती हैं, आप उनके जोर पर हटते नहीं हैं। विमेन क्रिकेट टीम के पीछे कौन सी पॉलिटिकल सियासी जमात आपको लग रहा है कि है? कौन ऑपरेट कर रहा है? सारी हैं, कोई ना कोई तो है हर जगह पर। नाम बताइए ना। नहीं, वो नाम को छोड़ें, वो ठीक है ना। अब नदीम खान साहब कैसे आते हैं? अब नदीम खान साहब हर सीट पे आते हैं। नदीम साहब कैसे हैं पीसीबी वुमेन विंग में? ये आप बताएंगे कैसे आए हैं? ये क्वेश्चन मार्क आप लगा रहे हैं। जिस शहर में रहते हैं उसी जमात के उनको बैकिंग है, उनके जोर पे आते हैं। अदरवाइज ही हैज़ नथिंग टू डू विद क्रिकेट। जो परफॉर्मेंस क्रिकेट की जा रही है, जो हाल क्रिकेट का आपने कर दिया है, तो पाकिस्तान टीम बांग्लादेश से क्लीन स्वीप एट होम सीरीज, इससे ज़्यादा तबाही क्या होगी? मैं कभी भी नहीं ये कह दूँगा कि लोग ब्लेम कर देते हैं हायर एप्स को। हायर एप्स को पता नहीं होता, ये जो निचले आया ना, मिडिल क्लास जो है, मिडिल तबका जो है, जो मैनेजर बने हुए, असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, जैसे कि सब कुछ यही करते हैं। अब पीसीबी की जो चेयरपर्सन है, उसको तो चेयरमैन के पास जाने का टाइम इजाज़त नहीं है, वो इन्हीं के थ्रू जाती हैं, फिर वही सारा कुछ ये करते हैं। इसका मतलब बस आप कहना चाह रहे हैं कि बस डेजिग्नेशंस लें कुछ टाइम के लिए, उस डेजिग्नेशन को एंजॉय करें और उसके बाद पैसा कमाएं और घर जाएं?
वो नई 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 पार्टी आएगी, ये चले जाएंगे, नए आएंगे, यही होंगे। और इनसे पूछें, आप 8-8 10-10 साल से लाखों में सैलरी ले रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, कौम का पैसा इंजॉय कर रहे हैं, और छोटी छोटी बच्चियों से आप जुल्म करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं उनके साथ, अपनी सिफारशी लड़कियाँ भर भर के। अब इसी दफ़ा हमने आइडेंटिफाई किया था आपके प्रोग्राम में 3 विकेट कीपर हैं, चलो शुक्र है एक दफ़ा एक काम कर दी, लेकिन अब बॉलर 10 कर दिए, उनको परवाह ही कुछ नहीं है। और बस टीम भेज दो, आंखें बंद करके जीते हारे कोई पूछने वाला वो नहीं। क्या करेंगे, सारा नजरा डाल दें, कप्तान चेंज कर दें, या ज़्यादा चेयरमैन वुमेन विंग को जो है GM उसको चेंज कर दें, जिनका कोई तल्लक ही नहीं होता, करते सारे ये हैं पीछे। किस क्रिकेटर को इस वक्त विमेन क्रिकेट टीम में होना चाहिए, किस किस को निकाल दें? आपको लग रहा है कि बेहतर आ कोई जाएगी? देखिए मेरी बात सुने, हॉकी में लगे थे ना सारे ओलंपियन, क्या ऑर्गेनाइजर और कोचेस, इनकी अलग एक ट्रेनिंग होती है, ठीक, समझिए ना। वो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, आप पता करें कि किसने क्रिकेटर्स बनाई हैं, कहाँ कहाँ से क्रिकेट की डेवलपमेंट हुई थी वुमेन की, ये कैसे डेवलप हुई। अभी आपने कैंप लगा दिए हैं, आप हर आने वाला जो है वो पहाड़ी इलाकों में टैलेंट ढूंढने चला जाता है, फिर कहता है जी लड़कियाँ बड़ी तगड़ी थी, ओहो, लेकिन क्रिकेटिंग स्किल नहीं है। ये तो अच्छी बात है ना, पहाड़ी इलाकों की लड़कियों का भी तो राइट है ना, अगर वहाँ पे ट्रायल्स हो जाते हैं तो क्या ऑब्जेक्शन है? क्रिकेट हो कल क्रिकेट का है ना, तो फिर स्किल डेवलप होगी ना। क्या होता है फिर वहाँ? मुझे तो नहीं पता, मैंने तो आज तक नहीं देखी, 4th-5वीं टीम गई है, तो ये मुझे नज़र आया और ये लड़की है। अब वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो सारी तो हमारे पास खेलती हैं, मेरे पास 3 पंजाब यूनिवर्सिटी में खेलती हैं, उनको आप चांस नहीं देते। डियाना भी वहाँ से आई, वो लड़कियाँ हैं, वो तो सारी लाहौर में सेटल हैं यूनिवर्सिटी। ये सारे स्पोर्ट्स जो चल रही है जो यूनिवर्सिटियों के सर पे चल रही है। पीसीबी इनको, जो पीसीबी के नुमाइंदे हैं, जो कोचेस हैं, वो इनको इसको तबाह कर रहे हैं। फिर वो ये क्या करते हैं, जो उनके पास नहीं खेलती बच्ची, उसको वो सिलेक्ट ही नहीं होने देते, जितनी मर्जी टैलेंट हो। अब बच्ची, एक तरफ तो चेयरमैन साहब कहते हैं कि जी मुझे अनपढ़ क्रिकेटर मिले हैं, पहले पढ़े लिखे लोग थे, अभी लड़कियां सारी एमए में थी। अब जो काम इन्होंने अब शुरू कर दिया, ये लड़कियों को भी अनपढ़ कर देंगे। किसी यूनिवर्सिटी की बच्ची है जो सारा साल क्लासेस अटेंड नहीं करेगी और यूनिवर्सिटी उसको दे देगी। आप टाइम मैनेजमेंट करें, आप इन्वेस्ट करें यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, उनके नेट्स पे, जहाँ जहाँ से प्लेयर निकलते हैं, आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाएं। चेयरमैन साहब, हम इनको बताते हैं कि क्रिकेट कैसे चलनी है और कैसे होनी है। इट इज़ नॉट सेम, सारा ज़माना, सारा क्रिकेटर, अब मैं नाम लूँगा तो फिर लोगों को तकलीफ़ होगी। इमरान खान भी क्रिकेटर था, ऑक्सफोर्ड का, सलीम अल्ताफ़ था, सारे ये थे, डॉक्टर जफर अल्ताफ़ था, PhD, ये वो सारे पढ़े लिखे गवर्नमेंट कॉलेज से, इधर से। आपको कॉलेज जाता ही नहीं है लड़का, उनका जो लेवल है, उनको जो थिंकिंग है वो महदूद है सिर्फ पाकिस्तान टीम तक और पैसे तक। बस पाकिस्तान टीम में आना है और उसके बाद जो है वो A-B-C किसी भी कैटेगरी में जगह बनानी है और बस आपने ये कोचेस का काम होता है। तो परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर उस सीट पर टिके कैसे रहते हैं प्लेयर्स? अब देखिए, आपका स्टैंडर्ड जो है वो इतना, ये लोग देख सकते हैं कि जो बांग्लादेश ने किया हमारे साथ आके, अभी भी लोगों की आंखें नहीं खुलती, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता कि आपका स्टैंडर्ड ही ये रह गया हुआ है। एक दूसरे को लड़ाई, ये जो NCA में बैठे हुए लोग हैं, जो PCB के जो पुराने लोग हैं, जो क्रिकेटर्स हैं और जो सीटों पे बैठे हुए हैं, ये उनका तबाही का रिजल्ट है। अगर स्वीप करना है, क्लीन स्वीप करना है, क्लीनिंग करनी है, तो इनकी करें। चेयरमैन साहब, आप कहीं से MBA पकड़ लाते हैं, किसी से CS पकड़ लाते हैं, कहीं ये कर लेते हैं। वो अगर मार्केटिंग का काम करना है वो करे, किसी ने HR का करना है वो करे, वो क्रिकेटर ना हो। लेकिन ये जो क्रिकेट चला रहे हैं, क्रिकेट की तबाही तो उन्होंने की है। लेकिन क्रिकेटर्स बन के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारे एड्स में हमें अपने प्लेयर्स नज़र आते हैं, बहुत सारे TV चैनल्स पे नज़र आते हैं, कॉल करते हैं। सबसे पहले सवाल ये होता है कि पैसे कितने मिलेंगे। यस, यानी कारोबार तो कुछ और चल रहा है। आप तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। आप खाने पे बुला लें कि कितने पैसे देंगे पूछ लें। विमेन क्रिकेट में भी ऐसा होता है। विमेन क्रिकेट की वैल्यू इतनी रहेगी, इस ज़माने में आ गया था, एक स्टेज आ गई थी जब थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी हुई थी, तो ये भी ना पैसे दें, कितने $डॉलर्स पे खाना मैनेज होता है? नहीं, खाना तक तो नहीं आई थी, लेकिन ये एड्स तक तो सिलसिला आ गया था ना। जी अपने तो सोहनी शक्ल दी, वो नहीं खेल सकती क्रिकेट, कोई खब्बे हाथ ना खेल, मैं लेफ्टी हूँ तो मैं लेफ्टी को नहीं आने देना, मैं ऑफ स्पिनर, कई ऑफ स्पिनर तबाह कर दी इन्होंने, कई क्रिकेटर तबाह कर दी पहली लड़कियों ने, सीनियर में। प्लेयर्स की इतनी चल कैसे जाती है? इसलिए कि जो ऊपर बैठे होते हैं उनको पता नहीं होता क्रिकेट का,
वो डोमिनेट कर जाती हैं उनको। प्लेयर्स उनको काबू में कर लेती हैं, कैसे? इसलिए कि क्रिकेट नहीं आती है उनको, और वो पैसे लेती हैं। मतलब कि एक बंदे की 3-4 लाख रुपए सैलरी है सेक्टर की, वो कहेगी मैं निदा डार से या सना मीर से या बिस्मा से क्यों मथा लगाऊं, मेरी तो लगी हुई है। ये तो हम जैसा बंदा टक्कर मारेगा ना। आप ही तुम, आप कौन होती है? पाकिस्तान टीम में किसी की बाप की टीम थोड़ी है। मैंने कहा था चेयरपर्सन को भी, मैंने आज भी चेयरमैन को कहता हूँ, मैं 6 महीने ग्राउंड में खड़ा हो जाऊँ, मैं सीधा कर दूँ, 2 मिनट में कोई हिल जाए मुझे बता दूँ, बिकॉज आई नो कैसे इंप्रूव करना है। आप प्लेयर पे प्लेयर चढ़ाएंगे, टीम बिहाइंड टीम होगी तो इम्प्रूवमेंट होगी और ये सीधी होंगी, अदरवाइज तो कोई चांस ही नहीं है। वो नीचे से बिल्कुल ही तबाही करते जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर आप इन पे डिपेंड करते हैं। फिर आप कौन कौन से प्लेयर्स को टीम में होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है इन प्लेयर्स को जो है वो बिल्कुल अब बस खत्म, घर जाना चाहिए? नहीं, इन प्लेयर्स नहीं मैं कहता, ऐसा नहीं मैं कहता कि आप बहुत कर दें जो अच्छा खेल रही हैं। परफॉर्मेंस की बुनियाद पे? हाँ, परफॉर्मेंस की बुनियाद पे बहुत सारी अच्छी लड़कियाँ हैं। अब आप देखें, बार बार मैं इनको कहता हूँ। अच्छा, एक आपको और बात बताऊँ जिस पे शायद आप, मेरा तो बिल्कुल मैं सैड हो जाता हूँ। अभी ये ट्रायल्स ले रहे थे जिसमें पाकिस्तान में सेलेक्ट की हुई लड़कियाँ अंडर 19 और इमर्जिंग में उनके ट्रायल ले रहे हैं। वर्ल्ड लेवल में सिलेक्ट हुई अनम अमीन, वर्ल्ड नंबर 4 रैंक अनम अमीन, वो ट्रायल दे रही थी किसमें? इमर्जिंग में और अंडर 19 में। इनको शर्म नहीं आई? इनको पता नहीं था अनम अमीन कौन है? ये हमारी स्टार है, जो इंडिया के खिलाफ वुमन ऑफ द मैच बनी, जो श्रीलंका के खिलाफ वुमन ऑफ द मैच बनी, खुद जो सिलेक्टर हैं उसको तो सबसे ज़्यादा अंडे हैं अपने 0। तो अनम अमीन क्यों क्या करें? मजबूरी है, पता नहीं, आई डोंट नो। मुझे आज तक इस बात की समझ आई। पहले कहते थे, पहले से T20 ODI से निकाला कि ये T20 स्पेशलिस्ट है। ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा। अब मुझे बताएं, अब आप वहाँ पहुँच गई हैं, थोड़ी सी आप टेक्निकल हैं, थोड़ी स्पोर्ट्स का आपको है, इसलिए आप पहुँच गई हैं। अब जो लोग लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, आयशा और दूसरे दोनों जो हैं, उनमें से एक की 4 टूर्नामेंट में कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, और वो उसके बावजूद फिर भी टीम में। आप उसको चेक करें ना कि जी ये लास्ट 2 सीरीज हैं, इसमें इंटरनेशनल में किसकी परफॉर्मेंस है? तो ऐसी परफॉर्मेंस तो अल्लाह माफ़ करे किसी लेफ्ट आर्म की है ही नहीं थी। जिस तरह वेस्ट इंडीज़ ने आपको उड़ाया, जिस तरह इंग्लैंड ने आपको उड़ाया, वो क्लीन स्वीप। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कैसा है? हमारी जो प्लेयर्स हैं वो किस हद तक डोमेस्टिक लोकल प्लेयर्स के साथ, क्या जैसे आप यूनिवर्सिटी HEC की टीम्स कह रहे हैं उनके साथ खेलते हैं? नहीं, वो तो बंद ही कर दी ना उन्होंने। जब डिपार्टमेंट में आज तक इनको यही भी समझ नहीं आई, जब इन्होंने डिपार्टमेंट बंद किया तो HEC भी बंद कर दी। डिपार्टमेंट किसने बंद की? मैंने तो नहीं देखा, वापडा वगैरह खेलता रहा, सिर्फ HEC बंद हुआ। मुझे ये बता दें कि HEC को कौन डिपार्टमेंट कहता है? आर दे पेड? दे आर ऑल स्टूडेंट्स। तो हायर एजुकेशन कमीशन है और वो उसमें स्टूडेंट खेलती है, कोई पेड सैलरीड बंदा तो नहीं खेलता। उसको भी निकाल दिया और सारी प्लेयर जो हैं HEC आ रही, एक्सेप्ट मेरा ख्याल सना मीर और 2-4 होंगी, बाकी 18 लड़कियां। ये अराउंड अबाउट 30 गर्ल्स वर फ्रॉम HEC। आपने उसकी क्रिकेट बंद कर दी, ये डिपार्टमेंट है वही चलें। वो इसलिए कि जहाँ जहाँ इन कोचेस इनके नहीं इंडक्ट होते थे, स्टेट बैंक था, अपना ZTPL था, HEC था, यहाँ इनकी, क्योंकि वो दे आर प्रोफेशनल्स, वो तो देखते हैं ना कि बंदा हमारे लिए फिजिबल कौन सा कोच है, कौन सा है, वो उस तरह रखते थे। इनके वो जो सिफारिशी करते हैं या ये खुद है, इनका होल्ड ख़त्म हो जाता था, इसलिए इन्होंने उनको ठप्पा लगा के बैक करके बंद कर दिया। उस दिन के बाद 4 साल हो गए कोई क्रिकेटर नहीं निकला। हमारी जो नेशनल टीम की प्लेयर्स हैं, कितनी चैंपियनशिप्स टूर्नामेंट डोमेस्टिक खेलती हैं? 2 टूर्नामेंट डोमेस्टिक कराते हैं, ना किसी को करने देते हैं ना कराते हैं। भाई वो कह देंगे जी आप, मैं लेट से मैं टूर्नामेंट करा रहा हूँ, मैंने कोई अगर 2 या 3 मिलियन का स्पॉन्सर ढूंढा है, मैं टूर्नामेंट कराऊंगा, तो वो जो 30-40 लड़कियां हैं इनकी अपना जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड है वो नहीं खेल सकती, तो स्पॉन्सर तो नहीं आएगा ना फिर। क्यों नहीं खेल सकती? इनकी मर्जी है, वो तो कॉन्ट्रैक्टेड है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो इनकी मर्जी के बगैर नहीं खेल सकते वो लोकल टूर्नामेंट्स। हाँ, लोकल टूर्नामेंट। और रीज़न क्रिकेट का यही है
हमारे ज़माने में लाहौर में 36 टूर्नामेंट होते थे, सिर्फ लोकल जो लोग खेलते थे उसी में वो अपनी इस्लाह करते थे, उसी में टेम्परामेंट बिल्ड होता था। गंदी विकटों पे सब अच्छी विकटें, अच्छी ग्राउंडें, हमने तो कभी ख्वाब में भी ये ग्राउंड नहीं देखी जो अब हैं। ये फैसिलिटीज़ पुराने प्लेयरों के ज़रा मेरे से कंपेयर करा दें आप किसी को। लेकिन बड़े नाम वही हैं जो मंटो पार्क से खेल के निकले। ओ यस, रगड़े खाए हुए हैं। पाकिस्तान के कप्तान रोल करते थे, मैनुअल रोलर होता था, उसको आप भी देख लें, वहाँ एक 7 मन का भी रोलर था जो प्लेयर आगे खुद तैयार करते थे और खेलते थे। अब आजकल तो क्या करें, सैलरीज कम कर दें, सहूलियात कम कर दें, फैसिलिटीज कम नहीं, कर दें, इनको ये पता तो ही नहीं आसानी के लिए दिया ना सब कुछ। आसानी दिया ना उस नहीं, आसानी के साथ आपकी ग्रिप लूज नहीं होनी चाहिए। जरूरत थी किसी कप्तान की कारदार के आगे खड़ा हो जाए, इमरान खान के आगे खड़ा हो जाए किसी प्लेयर की। आज दस्ते गिरबान है प्लेयर की। आपकी जो वेस्ट इंडीज़ की रिपोर्ट आई थी आपकी लड़कियों की, जिसमें आपने बैन किया, वो क्यों दोबारा टीम में आपने दी? इसलिए कि लड़कियों को पता कोई पूछने वाला ही नहीं है। अब तो इस सिलेक्शन में तो बिल्कुल, हालांकि वो चेयरमैन साहब और दूसरे उनके जो मैं उनकी नीयत पर शक नहीं करता, वो चाहते हैं ठीक हो, लेकिन उनकी इतनी सख्ती होते हुए कोई ट्रायल नहीं हुआ। जो ट्रायलों में जो यो में फेल हुई हैं लड़कियां और दूसरे टेस्टों में फेल हुई हैं उनकी टीम में। मौजूदा क्या हालात हैं विमेन क्रिकेट टीम के और मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? जो हालात हैं वो तो कुर्सी की कशमकश, तो अब मैन से भागेंगे लोग, कहेंगे मेरे वोमन में लगा लो, बस कुर्सी चाहिए। इधर से जुतियाँ पड़ेंगी तो उधर, उधर से इधर, वो सर्कल वही रहता है जब तक ये सारे वॉच नहीं होंगे नीचे वाले ऊपर वाले। अभी बड़ा हैवी उन्होंने प्रोग्राम बनाए हैं, HEC के साथ उन्होंने MOU साइन किया है फॉर द इंटर यूनिवर्सिटी, और ये बड़ा लंबा प्रोग्राम, इतने 100 मैच, ये वो सब ठीक है, वो अपना सोच रहे हैं। लेकिन जब मैंने लाहौर की टीम सेट करनी है तो मैंने उसी में 6 सिफारिशी कर देने हैं, तो चेयरमैन को तो नहीं पता कि अब वो सिफारिश कल्चर तो हमारे हर डिपार्टमेंट, हर चीज़ का मेरा ख्याल है कि हमारा माशरती रवैया बन चुका है सिफारिश तो। हम तो थे, मैंने तो जब मैं MCB का मैनेजर था और कोच था उसका, तो मेरे ज़माने में यूसुफ खान, मोहम्मद यूनुस, शाहिद रफ़ीज़, जाहिर, वो अपना नवीज़ राना, आप इनसे पूछें कि इनकी कौन सी सिफारिश थी, ये किन घरानों से ताल्लुक़ रखते थे। एक 2 बॉल शाहिद नज़ीर ने, मैं और असमत राना ने ट्रायल लिए थे मोल्टोन में, सिर्फ 2 बॉल किए थे शाहिद नज़ीर ने, हमने सेलेक्ट कर दिया, उसमें पाकिस्तान का टॉप स्टार बना। पंजाबी की मिसाल है, सूलां जमदियां के मुँह तिखे होंगे। टैलेंट जो है ना वो चलता नजर आ जाता है, इनको नज़र ही नहीं आता। क्रिकेटर तो चलता फिरता, लोग कहते थे क्रिकेटर तो चलता ग्राउंड में पता चलता है ये क्रिकेटर है। जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, जो बाकी इदारों का हाल है, जब सारे ही इदारे ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं, तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, क्रिकेट कैसे बच सकती है? वो बात आप ठीक है, असरअंदाज होती हैं चीज़ें, ज़ाहिर असर तो होता है, लेकिन आप ये देखें कि कोई तो भूखा मर रहा है, बेईमानी कर रहा है, घर का खाना नहीं पूरा हो रहा है, चलो कर रहा है, इनको क्या प्रॉब्लम है? 3-3 करोड़ की गाड़ी पे आते हैं ये, मतलब है इनके साथ, इनके घर 3 करोड़ के नहीं थे जब 3 करोड़, मैं जानता हूँ इनको मेजॉरिटी को ये क्या थे। खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, इस मुल्क की वजह से हैं ये, मुल्क इनकी वजह से नहीं है। कोई डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला बंदा अंदर खड़ा कर दें, 2 मिनट में दोनों वुमेन मैन टीमें दोनों सीधी में हो जाए जो मर्जी करें, ये क्या बात करते हैं ये? इसलिए कि ये बेचारे जो अब एक फैशन भी बन गया जी, क्रिकेट का एग्जीक्यूटिव बनना भी एक सोसाइटी में फैशन बन गया। आप फैशन बन जाएं, आप लग जाएं, लेकिन मुझे पता है कुछ लोग सैलरी भी नहीं दे रहे होंगे, वेल ऑफ, लेकिन आप पता तो करें, आप अपने बंदों के लगा लें, आप सिफारिशी लगा लें, फिर उससे परफॉर्मेंस तो पूछें, आप 5 साल से ये काम कर रहे हैं, भी आपने क्या किया? तो प्राइवेट अदारा रखेगा उसको, अजीब भी है, लेकिन वो ऐसे हैं, उन पास जो आर्ट है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। वो कौन सा आर्ट है? तो ये है जी, आप तो माशाल्लाह, आपसे आप वैसी चाल पड़ोसी करेंगे जी, आप तो माशाल्लाह दिलीप कुमार हैं, किसी खातून होगी तो कहेंगे ऐश्वर्या राय हैं आप, तो वो उसके बाद तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो बस आप जैसा जहन ही किसी का नहीं सर। आपसे पहले तो क्रिकेट किसी को आती ही नहीं थी जो क्रिकेट आता की है, वो इस किस्म की बातें करते हैं, इस तरह वो घेरते हैं जो वो बंदा वहीं, अभी कुछ पूछने वाला हो तो तुम 5 साल से सीट पे काम कर रहे हो, व्हाट यू हैव डन। ये तो नई जो चेयरमैन हैं वुमेन विंग की,
ये थोड़ी सी पढ़ी लिखी खातून हैं, लम्स से पढ़ी हुई हैं, लम्स की टीचर भी रही हैं, तो इन्होंने कोई डाटा सिस्टम बनाया। इनके पास कोई सिस्टम ही नहीं था पीसीबी वुमेन विंग के तरफ से, किसी की परफॉर्मेंस का, किसी की नॉट एट ऑल। जिस सिर्फ वो तानिया मलिक आई है, वो खातून जरा पढ़ी लिखी थी, अब उसके पीछे पड़े हुए सब कुछ उस पर डाल दें, करते खुद हैं, कोई नहीं पूछने वाला जी, इसको निकाल दें, ये बैडमिंटन प्लेयर थी। और इससे पहले जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, ये तो बैडमिंटन की नेशनल चैंपियन थी, जो इससे पहले थी वो तो प्लेयर ही नहीं थी। कौन प्लेयर नहीं थी? मतलब जो एक मरहूम है, बेचारी फौत हो गई, अब उनका नाम लेना है। फिर एजाज हसन की मिसेस थी, लेकिन उनकी ग्रिप थी, दे वर स्ट्रॉन्ग लेडीज़, लेकिन स्पोर्ट्स तो नहीं जानती थी ना। ये स्पोर्ट्स जानती हैं, इसलिए डाटा सिस्टम बनाया, ये वो, इसको निकाल दें। भाई क्यों निकाल दें? सिलेक्टर आप लगाते हैं, कोचेज़ आप लगाते हैं, वो वुमेन तो एक डाकखाना बना हुआ है। बहुत शुक्रिया इरफानुल्लाह खान साहब पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। और जो मेल क्रिकेट टीम की हालत इस वक्त हम देख रहे हैं, अफसोस होता है कि इतना बेहतरीन लाइफस्टाइल, बिजनेस क्लास, 5 स्टार, हर चीज़ बेहतर से बेहतरीन मिलने के बावजूद भी परफॉर्मेंस क्यों नहीं? और विमेन क्रिकेट टीम के क्या हालात हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉलो करते होंगे, और फिर उसके बाद जो है वो दिल भी दुखता होगा कि ये आखिर हो क्या रहा है। अफसोस की बात ये है, कुछ लोग इसको खेल समझते हैं, लेकिन इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। वो ये है कि स्पोर्ट्स ही ऐसा एक इदारा है जिसने पाकिस्तान को हमेशा खुशी दी। इस हालात में अरशद नदीम, ठीक है, हॉकी, वो क्रिकेट वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, या कुछ रेसलर, बॉक्सर। मुझे अफसोस ये होता है कि जी बॉक्सर एंकर जो जी वो सीनियर एंकर पर्सन जब वो नाम लेते हैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का या ब्रॉन्ज मेडल, इंडिविजुअल मेडल का, अरशद नदीम के बाद वो बॉक्सर का लेते हैं, लेकिन जो पहला मेडलिस्ट है बशीरा तोबी, रेसलर, उसका नाम ही नहीं इनको आता, लेकिन वो स्पोर्ट्स की उनको बड़ी नॉलेज होती है। मेरा मतलब है ये लोग हीरो हैं हमारे। स्पोर्ट्स ने पाकिस्तान में सब हमेशा खुशी जो कौम को दी है वो स्पोर्ट्समैन ने दी है, चाहे वो किसी सूरत में। इट इज़ रिकॉर्डेड। तो इसलिए हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ ना नाइट क्लब है, ना कोई और सिस्टम है। स्पोर्ट्स हमारी जो रिक्रिएशनल इवेंट है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। ये समझ लें आप लोग कि अगर आपने बच्चों को गलत कामों से रोकना है तो स्पोर्ट्स पे लाएं। और ये मैं आपको बताऊं, आजकल के जो स्कूल्स के टीचर्स हैं, मुझे उन पर बहुत अफसोस है, हेडमास्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने बिल्कुल तवज्जो छोड़ दी है। कौम का करैक्टर बिल्डिंग में स्पोर्ट्स बड़ा काम करती है। स्कूल्स जितने भी प्राइवेट छोटे छोटे गली मोहल्लों में स्कूल्स बन के ग्राउंड ही नहीं है उनके पास, तो क्या वो स्पोर्ट्स करेंगे और किस तरह बच्चों को लाएंगे? देखिए, ऑफिस सरकारी में भी काम नहीं है, वरना एक ज़माने में पीटी मास्टर जो होता था वो तो मालिक था स्कूल का जी। वो डिसिप्लिन पीटी की जो हेड थी वो स्पोर्ट्स की, और डिसिप्लिन की वो हेड होती थी। अब वो कहते हैं जी अल्लाह का शुक्र है, चलो जी कोई टीचर नहीं आया, कोई इस्लामियात पढ़ा ले तो ये कर ले। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन पर सख्ती करनी चाहिए कि स्पोर्ट्स पता करें कि इनके फंड्स कहाँ जाते हैं।